स्वागत है आपका मेरे बायोलॉजी ड्रीमर्स के इस चैनल पे। आज फिर से आप लोगों के लिए मैं साहिल सर इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। भैया इंग्लिश जो था ना आपका पेपर, किसका पेपर था? बिहार बोर्ड 2025 का, बिहार बोर्ड 2025 का मैं जो सॉल्यूशन देने वाला हूं बच्चे लोग, वो रहेगा ऑल एमसीक्यूज। कहिएगा सर एमसीक्यूज टोटल थे हमारे पास 100, हमें बनाना था कितना? 50। मैंने अपने बच्चे लोगों को कहा था कि 50 को ऐसे बांटना है कि आपको ग्रामर और बुक ये दोनों से बनाना है। देखिए ग्रामर का एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि ग्रामर बहुत लंबा सीन होता है, बहुत लंबा सेक्शन होता है। तो अगर हम लोग पढ़ते हैं ग्रामर और ग्रामर से सोचेंगे कि हम लोग अगर मेरे पास 60 क्वेश्चन है और 60 में से जैसे ग्रामर से 60 देता है और बुक से 40 देता है 60 के बाद, तो ग्रामर में 50 में 50 सही कर ले तो यह असंभव है। इसलिए क्योंकि ग्रामर फिर बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा और वास्ट एरिया होता है। लेकिन बुक से तो 40 क्वेश्चन करता है, अगर आप इसमें सोचिएगा कि मैं इस बुक का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दूं 100% एक्यूरेसी के साथ, तो ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं बात कहूंगा कि इंडियन सिविलाइजेशन के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि आर्टिकल यूज करना है तो वहां पर ए एंड डी तीनों का इस्तेमाल हो सकता है, तो थोड़ा कंफ्यूजेबल होगा और इसीलिए बच्चे लोग एक्यूरेसी नहीं ले पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों को मिला के हम लोग कोशिश करें कि इन दोनों को मिला के हम लोग को मार्क्स 50 उठाना है, तो ये 100% संभव है, जो मैं अभी आज के सेशन में आप लोग को बताऊंगा कि आज के सेशन में कैसे मेरे बच्चे लोग जो प्रीवियस 2024 के भी बच्चियां और बच्चे लोग थे, उन्होंने इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स उठाया है, 90 प्लस ही वो लेके आए हैं, 95 ऐसे करके। और इस बार के बच्चों लोग का भी एग्जामिनेशन दिए हैं, तो बोले तो है कि बहुत अच्छा गया, बाकी रिजल्ट बताता है। तो चलिए आज मैं इस इंग्लिश का जो पेपर था 2025 का बिहार बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए ये आपका प्रश्न है, ये यहां पे कहता है कि मैं हूं इंग्लिश कंपलसरी। ओके, थोड़ा इसे लंबा कर लिया जाए। देखिए इंग्लिश का पेपर है बच्चे लोग, आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर है, जिसमें से ऑलरेडी कह रहा है कि कुल प्रश्न 100 प्लस 7 यानी 107 है। टोटल क्वेश्चन 107 नंबर का है, 3 घंटे का है और 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया गया है। लेकिन 107 जो प्लस 7 दिया गया है, पूरा फुल मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का और टोटल प्रिंटेड पेज है 32। ये सब बात ध्यान देने वाली है। बच्चे लोग अधिकतर ध्यान नहीं देते कि 107 मार्क्स का भी प्रश्न था, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना है, फुल मार्क्स जो है 100 ही है। 7 मार्क्स को छोड़ के हम लोग देखेंगे कि वो 7 मार्क्स कहां पे आपका दे रहा है। कुल जो सेक्शन होगा, इसमें सेक्शन भी अलग अलग होते हैं। All the booklet is divided into 2 sections, section A and section B। तो सेक्शन A जो होगा वो हमको लगता है एमसीक्यूज का होगा। आगे देखते हैं कि सेक्शन A किस चीज का बता रहा है। देखिए ये सेक्शन A है, 1 से 100 तक आपका कंप्लीट एमसीक्यू दिया हुआ है बच्चे लोग, इसी का सॉल्यूशन हम लोग लेके चलेंगे। ओके, यहां पर 1 से 100 तक आपका देखिएगा दिया हुआ है। 4 ऑप्शन इसके हैं, ये चारों ऑप्शन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। ये टोटल 1 से 50 तक यानी 50 into 1 आपको टोटल में से 50 ही को अटेम्प्ट करना है, यानी 100 एमसीक्यू है, उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है? 50 एमसीक्यू को आपको अटेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर प्रश्न से। द एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक, ठीक है ना, यानी उल्टा सीधे बोलिए ना कि उल्टा शब्द। तो क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक। और इसका उल्टा क्या होता है? एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ये खत्म हो जाएगा, चालाक का गुस्सा नहीं होगा। कनिंग का मतलब होता है धूर्त, तो ये इसके बराबर में साइनोनिम हो जाएगा। नॉटी नटखट नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्टूपिड। चालाक का मूर्ख, क्या हो जाएगा बच्चा लोग? मूर्ख, ठीक है ना। पहला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जबकि दूसरे प्रश्न पे हम लोग आते हैं, साइनोनिम पूछ रहा है। साइनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। कौनवाची? पर्यायवाची। तो वरीड का मतलब होता है चिंतित, ठीक है ना, चिंता करना। तो देखिए
यहां पर अनकंसर्ट जो बच्चे मारे हैं ये गलती। अनकंसर्ट नहीं हुआ, काम का मतलब शांत होता है, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज। इसका आंसर हो जाएगा ट्रबल। ट्रबल का मतलब चिंतित या फिर चिंता होता है तो दिक्कत भी होता है ना, यानी दिक्कत में जो बच्चे लोग फंसते हैं चाहे जो भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ट्रबल। तो साइनोनिम वरीड का ट्रबल हो जाएगा। अगला है एंटोनिम, यानी फिर से उल्टा देख लीजिएगा, दो एंटोनिम यहीं से आएगा। मैंने अपने बच्चों लोगों को जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने कहा था कि आपको एंटोनिम बढ़िया से पढ़ लेना है, क्योंकि एंटोनिम दो के लमसम में रहता है, तो दो तो अभी पूछ दिया। हमको लगता है कि इस बार का जो मैंने क्वेश्चन एनालिसिस किया है इसमें लगभग मोर देन 5, ठीक है ना, मोर देन 5 जो है एंटोनिम है, मोर देन 4 जो है वो आपका साइनोनिम है। तो साइनोनिम पूछ रहा है क्लीन का। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्या होता है? साफ। तो साफ का नीट का मतलब भी साफ होता है, तो नीटी हो जाएगा। वॉश का मतलब धोना, डर्टी का मतलब गंदा, टाइडी का मतलब भी गंदा, तो नीट का मतलब क्लीन का साइनोनिम क्या हो जाएगा? नीट। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। मिलाते चल रहे हैं बच्चे लोग। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और नहीं तो बिल्कुल जो भी आपके पास जवाब है अगर आपका सही है तो आप लोग भी मैच करते चलेंगे कि मेरा ये ऑप्शन सही है। और कितना मार्क्स आप टोटल लेके आ रहे हैं 50 में एमसीक्यूज में, ये भी बताइएगा। तो आज मैं ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन एक ही सेशन में देना लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आज ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। बुक वाला अगले सेशन में कंप्लीट कर दूंगा, अगले वाले में। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज आपका कहता है कि द साइनोनिम। देखिए फिर से साइनोनिम कर दिया, यानी अभी तक में तीसरा साइनोनिम है बच्चा लोग आपका, द साइनोनिम ऑफ लोफ्टी। ठीक है, लोफ्टी का साइनोनिम क्या होगा? कहां गए हम लोग? पेन पे आते हैं। देखिए हाई, स्मॉल, शेकी या फिर लॉली। लोफ्टी, पहले लोफ्टी का मीनिंग आपको समझना होगा कि लोफ्टी का मीनिंग क्या कहता है। कान का है पहुंच रहा है मेरा। बच्चे लोग सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लोफ्टी का मतलब क्या होता है। तो लोफ्टी का मतलब होता है बुलंद, ठीक है ना, यानी ये थोड़ा सा जो होता है बुलंद, बहुत ही ताकतवर, इस तरीके से ऐसे बोल सकते हैं लोफ्टी का मतलब। तो साइनोनिम पूछ रहा है, यानी इसका समानार्थी शब्द, यानी इसके समान। तो इसके समान में शेकी का मतलब हिलना नहीं होगा, लोली का मतलब छोटा नहीं होगा, स्मॉल का मतलब भी छोटा हो जाता है, हाई यानी ऊंचा। जो बुलंद होता है उसका उच्च होता है, तो ये हाई हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एंटोनिम ऑफ फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त। पता है आपको फिनिश का मतलब समाप्त। तो एंटोनिम का मतलब उल्टा, तो समाप्त को उल्टा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजी है ये सारे। स्टार्ट, स्टार्ट का मतलब शुरू, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। द थीफ वॉज बीटेन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन को, सही ऑप्शन को चूज करना है। द थीफ यानी चोर पीटा गया। कहां पीटा गया? कैट एंड डॉग। तो इसका तो सेंस ही नहीं दे रहा है। कैट एंड डॉग सेंस दे रहा है क्या? नहीं। ब्लैक एंड ब्लू, ये भी सेंस नहीं दे रहा है। द थीफ वॉज बीटन, ब्लैक एंड ब्लू, व्हाट, एकदम नहीं दे रहा है। यहां देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, ये भी बिल्कुल नहीं दे रहा है। द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन हाँ द थीफ वॉज बीटन ये सेंस दे रहा है। द थीफ वॉज बीटन बिसाइड द पॉइंट, ठीक है ना, यानी पॉइंट के पीछे चोर को मारा गया वहां पर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। माई चिल्ड्रेन टोल्ड मी दैट दे वुड लव मी। मेरे बच्चे लोगों ने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करते हैं। क्या? नहीं, तो ये तो होगा नहीं। मोरेवर, मोर ओवर नहीं, नेवर नहीं, ये फॉरएवर। ये ऑप्शन से ये जो भी मारे हैं, अगर ये टिक लगाए तो ये सही था, लेकिन वहां पे तो ये गलती किए हैं। आगे आते हैं, तो इसका हो जाएगा फॉरएवर। 7वां नंबर कि लव मी फॉरएवर। हमेशा आपने सुना भी होगा ये, लव मी फॉरएवर, लव मी फॉरएवर। ऐसे भी आज वैलेंटाइन डे हो रहा है। कई लोग अभी वैलेंटाइन डे के दिन बहुत सारे अपने प्रेमियों को और प्रेमी प्रेमिका को यही बोल रहे होंगे, लव मी फॉरएवर, आई लव यू फॉरएवर, ठीक है ना। चलिए, वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जाम भी 12th का खत्म हो गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि 8वां नंबर, वी कांट एक्सपेक्ट एनी। क्या? वी कांट एक्सपेक्ट एनी फर्दर, आइदर, फादर या नीदर। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो वी कांट एक्सपेक्ट एनी आइदर हेल्प फ्रॉम देम। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। वी कांट एक्सपेक्ट एनी। फादर का मतलब होता है दूर। वी कांट एक्सपेक्ट एनी
फार्दर हेल्प फ्रॉम देम, तो फार्दर भी नहीं होगा यहां पर, फर्दर का मतलब दूर, वी कांट एक्सपेक्ट एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम देम, यानी दूर दूर तक मुझे उम्मीद नहीं है कि होगा, तो ये फर्दर हो सकता है, ठीक है ना, ये फर्दर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट ऑप्शन में। ही लुक्स, देखिए यहां पे देन है, तो देन यानी ये डिग्री के बारे में बात कर रहा है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है ये 3 होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव जो कि दिया हुआ है, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। तो ये तीनों में ये कंपैरेटिव डिग्री का है, क्योंकि ये बोल रहा है देन, तो ओल्ड तो होगा नहीं, मच ओल्ड होगा नहीं, ओल्डेस्ट होगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव, तो ये ओल्डर हो जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ही लुक्स ओल्डर देन ही इज। मिक्स द पाउडर विथ, देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही कंफ्यूजेबल है। मैंने अपने बच्चे लोगों से एक बात कही थी कि बच्चे लोग जो प्रश्न नहीं बने उसे छोड़ के आगे बढ़ जाना है, सब बनाने की कोशिश मत करना, शायद आगे, क्योंकि 100 को ऑप्शन है आपका और उसका 50% क्वेश्चन बनाना है, तो शायद ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो अगले का बन सकता है, आगे वाला बन जाएगा, तो जो कंफ्यूज ज्यादा करे उसे छोड़ दीजिएगा। पता नहीं वो लोग क्या किए, तो हम तो यही कहेंगे अगर आप लोग आगे आने वाले भविष्य में एग्जाम दीजिएगा तो ये जरूर आपके दिमाग में रखिएगा कि जो प्रश्न हमसे ना बने उसे छोड़ने की भी कला आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, दूसरों को बनाना है। तो हम लोग कहते हैं कि देखिए द पाउडर, मिक्स द पाउडर विथ फ्यू और फ्यू नहीं होगा, वाटर के साथ फ्यू और फ्यू नहीं लगता है, क्योंकि ये काउंटेबल हो जाता है, फ्यू और फ्यू काउंटेबल नाउन है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। लिटिल या लिटिल लगेगा, तो अ लिटिल का मतलब होता है एकदम थोड़ा सा, और लिटिल का मतलब होता है थोड़ा अधिक, यानी ऐसा पर्याप्त मात्रा में, तो एकदम थोड़ा सा में पाउडर को कैसे मिक्स करेंगे, तो अ लिटिल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिक्स द पाउडर विथ लिटिल वाटर, क्या हो जाएगा, लिटिल वाटर, थोड़े से पाउडर के, थोड़े से वाटर के साथ इसका करें, अ लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा हो जाता है। लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गिव एवरीवन अ चांस, ये एकदम बिल्कुल सही है, तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे लोग। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन से है, तो चलिए इसको बनाया जाए, इनडायरेक्ट नरेशन का प्रश्न। हालांकि ये सब प्रश्न मैंने अपने बच्चे लोगों को बोला था कि अगर ये सब प्रश्न बहुत ज्यादा दिमाग खराब करे तो आपको छोड़ने की कला आनी चाहिए। सी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, वो कहती है कि मैं कितनी बदसूरत दिखती हूँ इस ड्रेस में, ठीक है ना। हाउ अगली, ये राम छी, आई लुक इन दिस ड्रेस, मैं इस ड्रेस में नहीं, कोई भी ड्रेस पहन लेते हैं गरीब सा एकदम लवादा पहन के आईना में देखते हैं, ए राम छी, ये खास करके लड़की लोग में ज्यादा होता है, लड़का लोग तो बिंदास होते हैं, जो पहन ले उसमें वो एकदम अपने आप को सुंदर समझते हैं कि हम हैं सुंदर। बाकी भैया सुंदर मतलब इट्स मीन इंग्लिश में उसको बोलते हैं हैंडसम। लड़की लोग ब्यूटीफुल लगने के बाद में भी कहती है कि हम ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं। आइए, तो इसमें कहते हैं कि she exclaimed that she looked very ugly in that dress, ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। She exclaimed that she looked very ugly in that dress। ये पूरा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है कि ये कैसे बना, अगर इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा साइलेंट एकेडमी। यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हर एक क्लास की पढ़ाई होती है, बायो, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11th-12th लेवल पे, यहाँ तक कि आपको और चीजों की पढ़ाई जैसे कॉम्पिटिटिव की या फिर सीयूईटी की या फिर नीट की तैयारी की करवाई जाती है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। ये सेंटर जो है आपका मीठापुर के एरिया में बीडी कॉलेज के नजदीक में है। मेरा चैनल बायोलॉजी ड्रीमर्स, इस पे बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो इस पे जाकर भी आप देख सकते हैं नंबर को और कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोकल है तो आ सकते हैं, या फिर आप बिहार के किसी भी कोने से हैं तो पटना में आके पढ़ाई कर सकते हैं इस सेंटर पर। चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 13 के ऊपर। 13 कहता है माधव इज गुड, तो भैया ये इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग एट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एट। ऑप्शन में जहां है वहां मार दीजिए, तो देखिए एट है तो यहां पे मार दीजिए, है ना। माधव इज गुड एट इंग्लिश। द बिहेव्ड इन अ डैश मैनर, देखिए ये जो द बिहेव्ड है इन अ डैश मैनर, ये किसे मतलब दे, यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, दे होना चाहिए। दे बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, कौन मैनर, फ्रेंडली, तो यहाँ ऑप्शन में फ्रेंडली हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आप मान लीजिए सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। इसमें करेक्ट सेंटेंस आपका कहता है कि
संगीता इज फार ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, संगीता इज फार मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, संगीता इज क्या कहता है अगला, संगीता कहां है संगीता, संगीता इज फार। देखिए ये सब में ये लाइन पूरा दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये सब में संगीता इज फार, संगीता इज फार, संगीता तो संगीता तो होगा ही। अब यहां पे देखना है ब्यूटीफुल इकलौता नहीं रहता है, ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट नहीं लगेगा क्योंकि देन लगा हुआ है, सुपरलेटिव ले लिया है, और इसमें भी लगा दिया तो हमारे पास ऑप्शन केवल एक बचा, मोर ब्यूटीफुल, ये सही है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिनके पास अगर जो डिग्री पढ़े होंगे बिल्कुल ये प्रश्न को बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पेज पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न कहता है अ लॉट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, एनर्जी के लिए बच्चे लोग लगाएंगे वॉल्स, ये सही है। द लॉट ऑफ एनर्जी वाज वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द डॉग, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। द वर्क वाज डन, ठीक है ना, इन हैस्ट, हैस्ट का मतलब जल्दी, ये काम बहुत जल्दी में खत्म किया गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, भैया बिल्कुल गलती जो मारे होंगे वो सही, हार्मनी का स्पेलिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, HARMONY, हार्मनी। अगला प्रश्न पे चलते हैं 19 नंबर कहता है बिफोर यू लीव, यानी लुक बिफोर यू लीव, ये लुक होगा यहाँ पर, मतलब ध्यान दो, लीव का मतलब होता है उछलना, ऐसे, ठीक है ना, कूदने से पहले एक बार ध्यान से देखना है कि आप कैसे कूद रहे हैं। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे हम कूद के दिखा दिए, पता नहीं कैमरा में आया या नहीं है। आगे ये 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है इट रिमेन्स ओपन, कहता है इट रिमेन्स अ, ठीक है ना, कंप्लीटली ओपन क्वेश्चन, ये कैसा था, कंप्लीटली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डैश रोज हैज अ थॉर्न, यानी प्रत्येक गुलाब के पास, देखिए गुलाब आ गया, वैलेंटाइन डे भैया, गुलाब के बारे में बात तो होना है, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, 14 फरवरी, लेकिन एक डे और है जिसको हम लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं, हमें इसे भी ब्लैक डे के दिन में मनाना चाहिए। एंड इसी दिन पुलवामा अटैक हुआ था, आपको पता होगा, तो बहुत ही दिन को छल्ली छल्ली कर दिया था, तो हम लोग उस दिन को भी मनाते हैं, और बाकी वैलेंटाइन डे का दिन तो हम लोग के लिए है, ये नहीं है, ब्लैक डे 14 फेब। आगे आते हैं 22 नंबर प्रश्न, डजंट नो यू, कितना अच्छा क्वेश्चन है, हु डजंट नो यू, कौन आपको नहीं जानता है, हु, ठीक है ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी, हु मार दीजिए। अगला प्रश्न कहता है 23 नंबर ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है, ये कहता है ही डैश ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ही बैक आउट, ठीक है ना, पीछे हटना, बैक आउट का मतलब होता है पीछे हटना, ही बैक आउट द डील एट द लास्ट मोमेंट, यानी इस डील के अंतिम क्षण पे वो पीछे हट गया। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं, फरवरी से रिलेटेड आ गया फिर से। देखिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही आसान है, अगर इसे जो बना दिए होंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात होगा, इंग्लिश अच्छा है, और जो नहीं बनाए होंगे वो बहुत दिक्कत वाली बात है भैया। कहता है फरवरी हैज, क्या है, फरवरी हैज डैश डेज देन मार्च, तो डैश डेज देन मार्च कह दिया तो देन लगा दिया तो कंपैरेटिव कर दिया ना, कंपैरेटिव का मतलब दिन को गिना जा सकता है, तो दिन को गिनने के लिए हम लोग लिटिल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, एनी भी नहीं लगाएंगे, ये लेस ऑप्शन हो जाएगा। फरवरी हैज लेस डेज कम दिन देन मार्च, ठीक है, लिटिल नहीं होगा, एनी नहीं होगा, फ्यूअर नहीं होगा, फरवरी हैज लेस डेज देन इन मार्च, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है टेक एन अम्ब्रेला इन केस ऑफ इट रेन्स, बहुत बढ़िया, यानी भी है तो भी 5 लगेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये भी 5 लगता है, तो हम लोग इट रेन्स कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 26, वी डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, तो वी शुड कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, जो मारे हैं बिल्कुल सही मारे हैं, वी डैश कीप आवर कॉलोनीज क्लीन, वी शुड कीप आवर कॉलोनी क्लीन, ऑप्शन नंबर बी। रानी इज इल, सी इज वर्किंग हार्ड, तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रानी इज इल येट शी इज वर्किंग हार्ड, रानी बीमार होते हुए तब भी ये बहुत मेहनत का काम की है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पता नहीं प्रश्न तो आप लोगों को दिखना चाहिए, यहां पर थोड़ा धुंधला है, बढ़िया से क्लिक नहीं हो पाया है। आते हैं इस पे, क्या कहता है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन
तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेलिंग होता है TRANSFORMATION, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज ड्राइव द ट्रक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज, द ट्रक इज ड्राइवन बाय सूरज। और प्रश्न नंबर 30 कहता है राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, चूज द नेगेटिव सेंटेंस। एक बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बस हमें नॉट को यूज कर देना है। किसको यूज कर देना है? नॉट को। तो नॉट को यूज करने के लिए सब में देख लीजिएगा कौन सही सेंटेंस है। तो हम लोग राम मस्ट नॉट हैव मिस्ड टू सी द ताजमहल, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। तो जो ये है ना, राम मस्ट हैव सीन द ताजमहल, बस इसी में मस्ट के बाद हमें नॉट लगा देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, राम मस्ट नॉट हैव सीन द ताजमहल। प्रश्न नंबर 30। बच्चे लोग आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे क्योंकि कुछ पिक्चर साफ नहीं है, तो शायद आगे का भी पिक्चर साफ नहीं होगा, तो फिर से इसे क्लिक करके दिखाया जाएगा या बनाया जाएगा। रियली में थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा हो गया है, फिर कोई बात नहीं। आज हमने 30 प्रश्न को कवर किया है। इस एमसीक्यूज में 30 प्रश्न और हम लोग कवर करेंगे। किसका? इंग्लिश का। ठीक है ना, इंग्लिश का 30 प्रश्न और कवर करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट ग्रामर से 60 प्रश्न टोटल किए जाते हैं। तो अभी तक में 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये क्लास समझ में आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से साहिल सर को बढ़ाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।